मुझे अच्छी तरह याद है 18 का चुनाव, फिर 19 का लोकसभा का चुनाव और 23 का विधानसभा का चुनाव। मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। पार्टी बना के मैंने आपसे इजाजत ली थी और आपने कहा था हनुमान जी खींवसर के लोग खींवसर को संभालेंगे, आप राजस्थान संभालो। मैंने प्रयास किया, एक मिथक था राजस्थान के अंदर, क्या नई पार्टी बना के कोई लड़ नहीं सकता। पिछली बार 18 में 3 सीट आई, इस बार सीट 1 आई, लेकिन वोट पिछली बार से ज़्यादा 10 लाख वोट आरएलपी ने प्राप्त किए राजस्थान के अंदर। कई जगहों पर हमने चुनाव नहीं लड़ाए। लगातार 1977 से आप मेरे परिवार को वोट देते आ रहे हो, वो नरावतर पूरी पंचायत। शायद 14-15 चुनाव हो गए, ये 15वां चुनाव होगा। मेरे पिताजी को जिताया, मुझे जिताया, विधानसभा में भेजा 4 बार, लोकसभा में भेजा, छोटे भाई को विधानसभा के अंदर भेजा। आप सबका ऋण मेरे ऊपर, और मैं प्रयास करूंगा कि इस ऋण को मैं कैसे उतारूं, किस तरह दलित, शोषित, किसान, जवान की मैं सेवा करूं और किस तरह विकसित नागौर, विकसित राजस्थान बने देश के अंदर। यह सपना लेके मैं देश के अंदर आगे बढ़ रहा हूं। जब पिछली बार गठबंधन किया था, आपकी इच्छा थी कि मोदी की सरकार के साथ गठबंधन किया जाए। भाइयों, गठबंधन तो कर लिया, लेकिन जब तीनों कृषि बिल आए, वो किसानों के खिलाफ थे। हरियाणा, यूपी और पंजाब के किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप हमारे साथ अगर कूद जाओ और मोदी का साथ छोड़ दो, शाहजहांपुर बॉर्डर जाम कर दो, दिल्ली, जयपुर, गुजरात का जो कनेक्शन है इसको काटो, तो किसानों की जीत हो सकती है। किसान कौम बलिदान मांग रही है। और मुझे याद था जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, हम नारे यूपी और हरियाणा के किसान नेताओं के लगाते थे। वही देश की राजनीति के सूत्रधार थे, चाहे चौधरी चरण सिंह थे, चाहे चौधरी देवीलाल थे, जो देश को लीड करते थे। उन नेताओं ने कहा कि हमारे यहाँ के नेताओं की जंग लग गई, उम्मीद राजस्थान से, और आप ये काम कर सकते हो। मैंने कहा मेरे बलिदान से अगर किसान कौम की जीत होती है, मैं बलिदान देने को तैयार हूं। मैंने मोदी की परोसी हुई थाली के ठोकर मारी और किसानों के साथ 70 दिन अगर सड़क पर कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ दी। मैं चाहता तो वापस सत्ता में चला जाता। बात तो किसान मिल की थी। लड़ाई आगे बढ़ गई, सेना को ठेके पे दे दिया, सेना को ठेके पे दिया, अग्निवीर, अग्निपथ योजना लाए। उस योजना का विरोध इस देश के अंदर अगर किसी सांसद ने मुखर होकर किया, लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ऑल पार्टी के मंच पे एक ही बात, अग्निपथ जो योजना इसको वापस लो, हमारे बच्चों का जज्बा खत्म मत करो। ये देश सेवा के लिए आर्मी में जाना चाहते हैं, न कि रोजगार के लिए। और भाइयों, संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% लेके 75 को 4 साल बाद वापस करने की बात थी। डरी हुई मोदी सरकार ने 50 किया, 50 को रखेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। और जिस तरह देश का नौजवान इस बार इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा मिला और जिस तरह जवानों ने करवट बदली, देश के रक्षा मंत्री का बयान पढ़ रहा था 2 दिन पहले, वो कह रहे थे कि अग्निवीर की समीक्षा की आवश्यकता है, ये गलती हो गई हमारे से, वो भी वापस करवा दूंगा। थोड़ी हिम्मत आप, ये चुनाव के अंदर लंबी चौड़ी बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा। जो बीजेपी से चुनाव लड़ रही है वो भी एमपी रही हुई है 9 से 14, मैं भी साथ था, आप भी थे, सबने मिलकर बनाया था 9 के अंदर। में तो बीजेपी में रहते भी मदद कर रहा था। 9 से 14 का जो कार्यकाल है उसमें आप एक काम कर लें, एक काम गिरा दे। 5 रुपया मैं नागौर में लेके आई और 10 मैं किसान जवान के लिए दिए। बता दो मेरे को एक काम, पूछ देना है जब आपके यहाँ कि साहब एक आध काम तो बताओ। खाली चुटकुलों से और लोगों को हंसाने से और इस तरह के गाली गलौज के जो वीडियो वायरल हो रहे रोज, आप बताइए, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लोग मजाक उड़ा रहे नागौर की, हमारे समाज की, कि क्या हो गया इन लोगों को।
किस तरह का आधा आधा घंटा गाली गलौज की वीडियो जारी कर रहे हैं। अरे पहले ही तुम लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया, कम से कम संस्कारी तरह के काम करो। आपने 19 से 24 का मेरा कार्यकाल देखा, बहुत लंबे संघर्ष के बाद ये आपकी सड़क का टेंडर हो गया, जो जनानापुर नरावता ग्वाड़ू होते हुए सीधी बड़नों का जाएगी 5.5 मीटर, और पूरे गांव में सीसी। समय लगा, समय इसलिए लगा कि वो नेता जब बीजेपी में छोड़ गया, नहीं चाहते थे कि हनुमान जी के से सड़क बने, रोकने का प्रयास किया, रुका नहीं, समय लग गया। काम आपका चालू शायद हो जाएगा ठेका 1-2 दिन के अंदर, और अच्छी जैसा आप चाहते हो वैसी सड़क भी बनेगी। आवश्यकता डार्क जोन खत्म कराया राजस्थान का, पहली बार डार्क जोन खत्म हुआ और हर खेत में किसानों ने ट्यूबवेल खुदवाई और कनेक्शन भी हुए। मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रही, मैं तो बिना कनेक्शन चलवाता था पहले, अब तो कनेक्शन कराने लग गए लोग कि चला लो। मैं तुम मजबूत हो, बाकी लोग मजबूत नहीं हो, नहीं चला पाते। बिजली हमारी, ये खेत हमारे, ये नारा दिया था मैंने। और जो माइनिंग इस इलाके में होती है, आज भू जनाना ग्वाड़ू इलाके के अंदर यहाँ का किसान दलित खानों से पत्थर निकाल के अपना पेट भर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। कई लोगों ने ठेके ले लिए यहाँ पे आके, कोई सीकर से आता है, कोई झुंझुनू से आता है, कोई हरियाणा से आता है, लेकिन उसका ठेका में चलने नहीं देता। ध्यान है नहीं आपको? वो ठेका की राशि से मगर भाग गया हुआ है, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब मैं नहीं कहूंगा कि आप मारपीट करो, एक बार आप लोगों ने एमी को पीटा था, याद है आप लोगों ने? दोबारा दयाल जी कोई ऐसा काम मत करना जिससे दिक्कत हो। उस समय तो बचा लिया था मैंने आप लोगों को, है ना? कानून हाथ में नहीं लेना, समझ गया ना? मन फोन कर देना कोई बात हो तो। चंद प्रधान जी भी मामला भेड़ा ही आप तो मैं मेरा प्रयास ये करूंगा कि खनिज नीति में बदलाव हो। 15 साल से मैं बात बोल रहा हूं, बदलाव तो हुआ है, लेकिन जहां हम यहाँ चाह रहे हैं ना वहां बदलाव नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि इसको, इस पत्थर को अलग निकाल के, और छोटे क्वारी लाइसेंस जो जहां पत्थर निकाल रहे उसको लाइसेंस ईश्वर ने चाह तो अब जल्दी करा देंगे इस काम को, ताकि आपकी ट्रैक्टर को, ट्रॉली को कोई हाथ नहीं देगा और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसमें हम बैठ के, और इस बार इसका रास्ता भी आपके निकाल देंगे, तो 5, 7, 10 गाँवों के अंदर लोगों को राहत मिलेगी इस मामले के अंदर। आपने ये भी देखा होगा कि जब दिल्ली में पहलवान बेटियां सड़क पे थी, नागौर की तो पहलवान नहीं था कोई भी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और देश के तमाम हिस्सों की बेटियां, बच्चे जो ललकार रहे थे मोदी सरकार को, लेकिन कोई सांसद नहीं गया उनके पास। मेरे पास टेलीफोन आया, हनुमान जी आखिरी उम्मीद आप हो। मैं जंतर मंतर पे पहला सांसद था जो जंतर मंतर पे गया 1000 लोगों को लेकर। मैंने कहा कि मोदी जी सुन लो, कोई बाहुबली नहीं है इन बच्चों को डराने वाला। देश के अंदर लोग सड़कों पे आएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। पार्लियामेंट में मामला उठाया और जब पहलवानों को गिरफ्तार किया, एकमात्र एमपी था जो उसको छुड़ा के थाने से लाके घर तक पहुंचा के आया, वो मैं ही था। मेरे नाम से आपका जो नाम हो रहा है, एमपी कहाँ के हैं? नागौर के। किस समाज के हैं? उस समाज के। किस पार्टी के? उस पार्टी। तो नाम तो आपका ही कर रहा हूं मैं तो। कई लोग तो सो जाते थे लोकसभा विधानसभा में जाके, क्या नाम किया बताओ मुझे। मैंने प्रयास किया और आपका जो ऋण मेरे ऊपर है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऋण को उतारने का प्रयास करूंगा। एक संदेश और दूंगा, छोटे बच्चे नशा करते हैं आजकल। मैं ये कह रहा हूं कि अगर छोटे बच्चे, जवान, कल मैं अखबार पढ़ रहा था, 1, 2, 3 अलग अलग पार्ट थे कि केस नंबर 1, अकेला बेटा नशे का आदी हो गया, घर में 3-4 बहनें हैं, उसे उठा नहीं जा रहा। दूसरा, सारे गहने बेच दिए परिवार के ले जाके, चोरी चकारी करने लग गया, माँ बाप बुढ़े उसका इंतजार कर रहे हैं। केस नंबर 3, नशा नहीं मिला, आत्महत्या कर ली। 4, नशा नहीं मिला, मर्डर कर दिया, छीन के नशा कर लिया। ऐसी स्थिति में नहीं जाना हम लोगों को। जिंदा रहेंगे जब भी तो काम होगा। काम किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होना चाहिए। नए नशे जो आए ना, और मुझे तो दुर्भाग्य इस बात का देखो कि ढंग ढंग के लोग
एमडी इसमें का काम कर रहे हैं, वो एमडी खा के भाषण देते हैं और वो भाषण ये देते हैं कि हनुमान जी तो नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। आपके गांव में कितने जनों को बिगाड़ा, नाम बताओ मुझे।